हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपना संविधान का जो है प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद से संबंधित सारे प्रश्न लेंगे। लगभग अनुच्छेद के इसमें सारे प्रश्न जो है कवर कर दिए जाएंगे। और आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो देखना, एक क्वेश्चन से ही कम से कम 4 क्वेश्चन बनेंगे और चारों के चारों हल होंगे। चारों को चारों ऑप्शनों का आपको पता होगा। तो इससे खाली इस प्रैक्टिस सेट से ही जो है ना, आपका अनुच्छेद का जो चैप्टर है उसमें से सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन जो है लगभग कवर हो जाएंगे। और कल हमने जो संविधान का प्रैक्टिस सेट एक हल करा था, जिसमें हमने पढ़ा था अ, स्रोतों के बारे में कि हमारे देश में जो स्रोत लिए गए हैं वो कौन कौन से देश से, किस किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखो पहले ये समझ लेना, पाकिस्तान से भारत आने वाले है ना, एक ऐसी है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो यहाँ है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में जो बताया गया है, देखिए अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, है ना, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 2 में तो हमें ये बताया गया है। और आर्टिकल 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत से बाहर रहते हैं, उन भारतीयों की नागरिकता के बारे में बताया है आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 5 में बताया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में होगा। तो बचा हमारा अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6। तो हमारा यही ऑप्शन है, सही करेक्ट होगा। इसमें जो है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 6। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 26। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बताया गया है। तो अनुच्छेद 1, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17। तो देखिए ये बताया है हमारा कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 यानी 53 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 30। तो जो हमारा आंसर जो होगा इसमें होगा अनुच्छेद 54, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में जो बताया गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो विधि बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 90, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 91। देखिए अनुच्छेद 80 में जो बताया गया है वो बताया गया है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 80 में। और अनुच्छेद 21 में जो है लोकसभा का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 81। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है।
ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 148। तो देखिए जिसमें कैग का उल्लेख है वो अनुच्छेद है हमारा 148। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 7 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 160। तो देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 12। तो देखिए राज्य की जो परिभाषा का उल्लेख है वो हमारे अनुच्छेद 12 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 33 जो है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 33 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और संसद की शक्ति मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा, अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 10 संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 69, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 43। तो देखिए मजदूरी और कुटीर के जो प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है वो है हमारा अनुच्छेद 43। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 43। क्वेश्चन नंबर 11 संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 55। देखिए अनुच्छेद 29 में जो बताया है इसमें जो है अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में जो उल्लेख है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 में। तो हमें यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो ये हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो होगा पहला 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इससे अलग भी जो को बहुत कुछ बताया गया है इसमें अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति को बनाए रखना और विदेशों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखना, ये भी जो है इसका भी उल्लेख जो अनुच्छेद 51 में ही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 47। देखिए यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 57, अनुच्छेद 57। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है हमारा। है अनुच्छेद 57 में जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 26 है हमारा, अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे मठ, मंदिर, मस्जिद,
आदि बनवाना, है ना, इनकी जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 26 में है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 42। देखिए, राष्ट्रपति बनने की जो होती है वो 5 योग्यता होती है, ठीक है ना। वो कौन कौन सी हो? देखो, पहली योग्यता जो है वो है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद से मतलब है किसी और पद पर ना हो। अगर वो पहले से ही किसी लाभ पद पर है तो उनको जो है पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद भी राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तीसरी है वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया, दिवालिया होता है मतलब दिवालिया घोषित हो जाता है जिसके पास कुछ संपत्ति नहीं होती है, ठीक है ना, वो होता है दिवालिया। इस पागल या दिवालिया ना हो। और चौथी योग्यता है उन्होंने कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों। 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। और हमारी लास्ट की जो है वो है योग्यता लोकसभा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए ये 5 योग्यता का होना जरूरी है। और जो इसमें पूछा है राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का जो बारे में उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख है वो 58 अनुच्छेद आर्टिकल में है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 58। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 54? तो देखिए, राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 60 में, है ना। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 60। तो जो और इसमें जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति नहीं है, वो अनुपस्थित हैं किसी भी कारण से, तो उनकी गैर हाजिरी में जो होगा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 187? तो देखिए, यहाँ जो है ना राज्य को जो बताया गया, राज्य विधानमंडल और सचिवालय के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है अनुच्छेद 187। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? देखो, न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 257? देखिए, यहाँ शायद मिस प्रिंट हो रखा है, ये 227 ना होकर 217 है, ठीक है ना, 217। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में जो बताया है वो अनुच्छेद 217 में बताया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 217। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए 2000 नहीं है,
ये 2 है। संविधान के किस अनुच्छेद में दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 206, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 147, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 231। देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, वो है हमारा अनुच्छेद 231। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। अनुच्छेद 231 में जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 332, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 278, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 440, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 266। तो देखिए, जो संचित निधि का जो उल्लेख है वो है हमारा 266 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 266। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 240 में, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 312 में। तो अखिल भारतीय सेवा का जो उल्लेख है वो है हमारा अनुच्छेद 312 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? देखिए, 2 नंबर एक साथ ही हो रहे हैं, 19-19 है ना, कोई बात नहीं। चलो, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 415, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 115। तो यहां जो बात हो रही है, यहां हो रही है यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस के बारे में। स्टेट पीसीएस, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है वो है स्टेट पीसीएस, और संघ के लिए है यूपीएससी। तो जो इसका उल्लेख है वो है हमारा आर्टिकल 315 में। हाँ, तो हमारा अनुच्छेद 2 वो सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 316, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 288, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 356। तो देखिए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी अवधि के बारे में, समय के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 316 में बताया गया है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 316। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? देखो, ये ध्यान रखना, लोकसभा में है ना, अभी राज्यसभा में भी आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 345, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 317, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 366। तो देखिए, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है वो है हमारा अनुच्छेद 330। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 330। संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो ये अभी पहला वहां लोकसभा था, यहाँ विधानसभा है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 332, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 332 है ना, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 342, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 305, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 309, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 391। तो यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352,
अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 364। ठीक है, 356, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन का है ना, किसी राज्य का जब संवैधानिक जो तंत्र है वो असफल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से या राज्यपाल के कहने से राष्ट्रपति शासन लगा देता है उस राज्य में, है ना। अब तक जो है 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ध्यान रखना। 100 बार से ज्यादा जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है केरल में, सबसे कम समय के लिए केरल में। और उत्तर प्रदेश में 10 बार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग चुका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और 360 में जो है हमारा बताया गया है वित्तीय आपात। ठीक है ना, जब वित्तीय आपात संबंधी आपात परेशानी हो तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात घोषित कर देता है, ये बताया है अनुच्छेद 360 में। अभी तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है। अब आया 352 आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। 352 में इसका उल्लेख है राष्ट्रीय आपात का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जहां करेक्ट होगा अनुच्छेद 352। 352 में जो है आपातकाल का उल्लेख है। किसी भी बाहर के आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण होने पर जो है राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है। अब तक जो है 3 बार भारत में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। ध्यान रखना कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। एक बार सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन के युद्ध में, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के समय। ठीक है, तो ये जो है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है एसएससी की। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में हुआ है। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में हुआ है, और राष्ट्रीय आपातकाल का भी उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में, उपबंध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 325, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 376, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 332। मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया, वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत है। वित्तीय आपात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आर्टिकल हमारे 360 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 358। तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो है हमारे अनुच्छेद 368 में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान अनुच्छेद में, संविधान कैसे, हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 15। देखिए ऑप्शन जो हमारा अनुच्छेद जो 17 है उसमें जो बताया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अगर कोई छुआछूत करता है तो कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत हुआ है। उपाधियों का अंत कहने का मतलब है संपत्ति के आधार पर जो पहले पद मिल जाते थे लोगों को उसका अंत कर दिया गया है। सॉरी। और अनुच्छेद 25 में जो है
इसमें कहा गया है कि धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता है। किसी को भी अपने धर्म की प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 25 में। तो बचा अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में ही ये दिखाया गया बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो भेदभाव करता है तो उसे कानून द्वारा दंड दिया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होगा, अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 बी। तो देखो ये हमारे अनुच्छेद 19 बी में बताया गया है कि आप कहीं भी शांति पूर्वक जो बिना हथियारों के जुलूस निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की सीमा और नाम के परिवर्तन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 7, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 11। देखिए अनुच्छेद 7 में क्या बताया, वो मैंने अभी को आपको ऊपर बताया था, पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के बारे में। आने वाले, जाने वालों नहीं, आने वाले, पाकिस्तान जाने वाले, जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, और अनुच्छेद 9 में जो है, अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये बताया है अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 11 में बताया है कि इसमें 5 प्रकार की नागरिकताओं का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 11 में जो है 5 प्रकार की नागरिकताओं का उल्लेख है, भारतीय नागरिकता का, है ना, 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 3। तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन या पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन और उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसको है? वो संसद को है। ठीक है ना, संसद को है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद में, संसद को। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? देखो संघ और राज्य क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 6 में मैंने पीछे बताया था आपको, अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले, आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, और अनुच्छेद 7 में जो है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता की व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में है, जो भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। और ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना, कौन से अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्यों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63। देखिए महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। राष्ट्रपति को जो है दो तरह से ही पद से हटाया जा सकता है, एक तो कदाचार और दूसरा महाभियोग। ठीक है, तो जो इसका उल्लेख है वो है हमारे अनुच्छेद 61 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 33, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 11। देखिए दुधारू पशु से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 48। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 48। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1980, 1970, 1960 या फिर 1950? देखिए यहाँ एक मिसप्रिंट हो रखा है, ये 70 ना होकर 78 है ना। और 44वां संशोधन जो हुआ था ना वो 1978 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1978 में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 1978। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 27। देखिए पहले जो अनुच्छेद 24 देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 में जो कहा गया है वो कहा गया है 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के को बच्चे को जो है खान में, किसी खान में या कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्य जो होते हैं ना, जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 24 में। और अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 27 में जो है किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी को भी चंदा लेने के लिए सॉरी, किसी को भी चंदा देने के लिए व्यक्ति को किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चंदा देने के लिए बाध्य मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना मंदिर, मस्जिद या कुछ भी चर्च बनाना है तो आप किसी से प्यार से ही कह सकते हैं। अगर वो अपनी इच्छा से चंदा दे रहा है तो सही है, बाकी जो है आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहा गया है अनुच्छेद 27 में। अब जो है जीवन की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 21 में। तो यहां हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अनुच्छेद 21। और इसमें जो है निष्ठा, ध्यान रखना निष्ठा का अधिकार भी है। ये हमारा निष्ठा का अधिकार है कि हम कहीं भी अपनी मर्जी से जीवन यापन कर सकते हैं। और इस अधिकार को, निष्ठा के अधिकार को, निजता, निजता का जो अधिकार है इसको जोड़ा गया था आपका अगस्त 2017 में। तो अगस्त 2017 में निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 36, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 285, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 267। देखिए आकस्मिक निधि जो है हमारी वो आता है अनुच्छेद 267 में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के कौन से अनुच्छेद में बोलने का अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 13। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो विकल्प जो पहला ही ठीक है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है हमें बोलने का जो अधिकार दिया है। और इसमें जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो 19A, ध्यान रखना ये 19A में, अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है।
स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19A में क्या कौन सी स्वतंत्रता है हमारी? वाक। वाक मतलब बोलना या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार जो है 19A में है। यहाँ ऑप्शन 19A नहीं है तो हमने इसलिए 19 करेक्ट करा। ठीक है। और 19B में जो है 19B 19B में जो है बिना हथियार पूर्वक कहीं भी जुलूस सभा निकालने की स्वतंत्रता है। ठीक है। जुलूस या सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के, ध्यान रखना ऐसा नहीं है AK-47 लेके चल दो। बिना हथियार के जुलूस तथा सभा करने की जो है स्वतंत्रता। और 19C में है संस्था, NGO, संस्था NGO जो होती हैं उनको बनाने की स्वतंत्रता। 19D में 19D में जो है भारत में कहीं भी आने जाने की, है ना, आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। हम अपने भारत के देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। 19E में जो है हम अपने भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं ना, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास रहने की स्वतंत्रता। ये कहा 19E में। लास्ट है 19F। 19F इसके अंदर जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में बोलने के अधिकार के बारे में बताया है? तो अनुच्छेद 19 में। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 19। सॉरी, अगर अनुच्छेद 19 ना हो, 19A हो तो 19A ही करेक्ट होगा, या 19 भी हो और 19A भी हो तो 19A करेक्ट होगा, क्योंकि अनुच्छेद 19A में वाक बोलने और अभिव्यक्ति करने की आजादी जो है हमारी अनुच्छेद 19A में है। 19B में बिना हथियार के कहीं भी जुलूस या सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में जो है हमें कोई भी प्रकार की संस्था या NGO खोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D में है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। 19E में जो है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19F में हम भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है नागरिकता का, अस्पृश्यता उन्मूलन का, आपातकाल का, पदवियों के उन्मूलन का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19, ठीक है ना, इंटरनेट की पहुंच को जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है वो किसमें उल्लेख है उसका? अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 425, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 323। तो अनुच्छेद 117 के तहत जो है वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 41, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 56 में,
अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 38 में या फिर अनुच्छेद 21 में। तो अपनी पसंद से विवाह करने का जो अधिकार, वो अधिकार का संरक्षण देता है, वो देता है हमारा अनुच्छेद 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 335, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 125, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 226। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 360। तो देखिए चुनाव आयोग जो स्थापित किया गया है वो हमारा 324 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देशन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40। तो हमारा यही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? देखिए इसका आंसर जानने से पहले जो अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ में जो है शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है ना, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे जो है आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 350। देखिए धन विधेयक के बारे में जो बताया गया है या उसकी परिभाषा के बारे में जो बताया है वो अनुच्छेद 110 में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 20, अनुच्छेद 9 से 14, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 30 से 35। तो जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है वो है 9 से 14 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अनुच्छेद 9 से 14 जो है नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 24। तो देखिए बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 24 ही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 17। देखिए राज्य का जो मैंने बताया था, संघ जो हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 123। तो देखिए जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है वो कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 123। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 343,
इसका मतलब है कि हर राज्य को जो है ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चा अपनी मातृ की भाषा मतलब मातृभाषा अपनी जन्मभूमि जहां वो रह रहा है उसकी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 352। तो देखिए ये कहा गया है अनुच्छेद 350 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 350। देखिए हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे जो सारे प्रैक्टिस सेट हैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। और हमारे जो चैनल है महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल है, इस पर जो है आप किसी भी तरह की जो है प्रैक्टिस चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सभी अवेलेबल हैं। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप जो है हमारे सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। धन्यवाद।